ताज़े लाल खजूर, फ्री सैंपल। दादी, आपके खजूर में कुछ है। तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ मिले तो छिपा दो। तो वह तुम्हारा है। श्रीमती कपूर, आपने इन दिनों बहुत लोगों को टेस्ट किया है, एक भी पास नहीं हुआ। क्या आप सच में इस चाल का उपयोग करने वाले हैं श्रीमान कपूर के लिए पत्नी चुनने के लिए? यह बहुत ही अनरिलायबल है। तुम क्या जानते हो? कपूर परिवार बड़ा और अमीर है। शादी करते समय हम हैसियत नहीं देखते, सिर्फ चरित्र। कौन कौन सिर्फ। यह कौन सा साल है? कौन एक हीरा ढूंढेगा और वापस करेगा? तुम लोग अविश्वसनीय हो। दादी के खजूर मुफ्त में खा रहे हो, हीरा ढूंढकर छिपा रहे हो। दादी, आपके खजूर में एक हीरा है। आपने उसे अभी तक पैसे नहीं दिए। बच्चे, तुम वही हो। क्या तुम रुचि रखती हो हमारे परिवार में शादी करने में और मेरी बहू बनने में? कुमारी, यह चेक आपका वधू मूल्य है। चेक क्या होता है? शहरी लोग बहुत फैंसी होते हैं। एक कागज के टुकड़े का भी उपनाम है। शादी करने से मेरे माता पिता को रोकेगा मुझे मेरे भाई के लिए अदला बदली विवाह में इस्तेमाल करने से। अब ठीक है, मैं मान गई। अर्जुन, मैंने सुना दादी तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढ ली है। कॉन्ग्रेट्स भाई। दादी, मैंने वह ड्रगिंग वाला काम कर दिया है जो आपने कहा था। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सी कुलीन महिला है। दादी को डर था कि वह भाग जाएगी, इसलिए वह आज रात इसे तयशुदा सौदा बनाना चाहती हैं। कुमारी, आप जरूर खो गई होंगी। तुम अर्जुन कपूर हो। सही कहा। चलो शादी करने। जानू, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे मिला ऐसा करने की? तुम्हें मरने का शौक है। मीरा कैसे सड़क साफ करने वाली हो गई। दादी, आप पागल हो गई हैं। जल्दी जाओ, मेरा भाई गुस्से में है। मेरी बोतल। यह शराब। तुम बहुत चालाक हो। तुमने दादी के साथ मिलकर मुझे ड्रग भी दिया, पहली बार। अर्जुन, तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। नहीं यार, क्या तुम यही चाहते थे, मेरे बिस्तर में आकर कपूर परिवार में घुसने के लिए? मैंने तुम जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं। उन छोटी बोतलों का क्या जो मैंने कल पूरे दिन इकट्ठा की? तुम उन्हें मेरे पास नहीं लाए। तू मेरे साथ सोई और उठते ही तेरे दिमाग में वो बेकार बोतलों का ढेर था। वो कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक से ज्यादा कीमती। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मुझसे शादी करने के लिए तू मुझे नशीला पदार्थ भी दे सकती है। तेरी उन बेकार बोतलों की चिंता होगी। जितने पैसे चाहिए ले ले और निकल यहाँ से। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं बताती हूँ, अगर मुझे नहीं लगता कि दादी एक अच्छी इंसान है तो मैं तुमसे परेशान नहीं होती। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी प्यारी दादी का तुम जैसा पोता है। तुम? अरे दादी। छोटा कमीना, नागरिक विभाग में मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। अब जाओ और मीरा के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। नहीं हो सकता। मैं इस देहाती गंवार से शादी नहीं करूंगा। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। तू उससे शादी नहीं करेगा? तूने एक कुंवारी के साथ सोया और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं बिल्डिंग से कूदकर पूर्वजों से माफी मांगूंगी। मैंने ऐसा कैसे पाला प्रिय? ठीक है, मैं मान जाता हूँ। ठीक, कपड़े पहनो और चलो। किस लिए? तुझे एक्टिंग की आदत लग गई है। इतनी मेहनत के बाद बस मेरे साथ सर्टिफिकेट लेना ही तो था ना। जल्दी करो। शादी का रजिस्ट्रेशन। तलाक का रजिस्ट्रेशन वहाँ है। हम तलाक लेने नहीं आए, हम शादी करने आए हैं।
शादी? तुम दोनों को शादी करते नहीं लगते। धोखे से शादी तो नहीं कर रहे। हम प्रेमी हैं और हम शादी कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि मैंने उससे शादी कर ली। ये आदमी जो इतना ठंडा लगता है, असल में उसका एक नरम पहलू भी है। घर जाकर रिपोर्ट करूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो ताकि दादी मुझ पर ना भड़के। अमेरिका में एप्पल है, चीन में पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल फोन। रुको, सिग्नल ढूंढने दो। तुम उसका नंबर ले लो। हेलो बेटा, मैंने कहा था ना कि वर्मा परिवार से अदला बदली विवाह के लिए घर आ जाओ। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वर्मा वाले बहुत जोर दे रहे हैं। उनके बेटे को आखिरी स्टेज का कैंसर है। अगर तुम जल्दी शादी नहीं करोगी तो वे भूत विवाह चाहेंगे। इससे एक दौराली आसर बढ़ती हजार बढ़ती है। बेटा, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मेरे शहर में कुछ काम है, बाद में आऊंगी। तो पहले 400 रुपए भेज दे। तेरे भाई की शादी है, उसे कुछ अच्छे कपड़े चाहिए। बेटा, अगर तुमने पैसे नहीं भेजे मैं तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी और वहाँ बैठकर रोऊंगी। उन्होंने मेरी सैलरी तो ले ली है, मुझे 400 रुपए कहाँ से लाने हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हो? अर्जुन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अभी सर्टिफिकेट लिया है और पहले ही मुझ पर बोझ बनने को बेताब हो। कितना? 2। 4 करोड़ रुपए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इसे 4 करोड़ रुपए दे दो। मैंने सही सुना? 2। 1। उसने मुझे सिर्फ 50 पैसे उधार दिए। जल्दी करो और घर जाओ, दादी इंतजार कर रही हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कपूर परिवार तुम्हारे देहाती गांव जैसा नहीं है। बेहतर होगा कि अपनी जबान संभाल कर रखो और अच्छे से पेश आओ। देश के गम पर अपनी दिल्ली के कल पे तरफ करेंगे। अर्जुन, श्रीमती कपूर। हे भगवान, यह हवेली बहुत बड़ी है, बेशकीमती होगी। कितनी अनजान है। इतने बड़े घर में रहते हुए और मुझे सिर्फ 50 पैसे उधार दिए और तुम मुझे बुरा कहते हो? मीरा, अब से हम परिवार हैं। अगर यह छोटा कमीना तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मुझे बताना, मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। समझ गई। दादी, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और हमने सर्टिफिकेट ले लिया है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यह छोटा कमीना अभी शादी हुई और पहले से ही घर नहीं रहता। कोई बात नहीं दादी, हर दिन वह चेहरा देखना जो सुअर के बाड़े से भी बदबूदार है तो मेरी भूख ही खत्म हो जाएगी। मेरा परपोता होने वाला है। बुरा नहीं है वो बच्चा, एकदम सही। वो शरारती अर्जुन, वह 2 हफ्ते से घर नहीं आया है। मैं आज कंपनी जा रही हूँ उसे घसीट कर लाने। मीरा बेटा, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ ढूंढो, ज्यादा बोर मत होना। दादी, मैंने अर्जुन के कमरे में देखा, एक छोटी ईंटों से बनी मुर्गी का बाड़ा है। क्या इसकी कोई कीमत है? मुर्गी का बाड़ा? तुम्हारा मतलब उन लेगो महल? क्या महल? छोटा कमीना, मुझे पता है तुम्हें कैसे निकालना है। 1 पैसे की भी नहीं है। अगर तुम उनके साथ मुर्गियां पालना चाहती हो तो करो। अर्जुन की चीजें तुम्हारी चीजें हैं, उनके साथ जो चाहो करो। तो शेल्फ पर वो चीजें, रंगीन पुरानी बोतलें? वो भी बेकार हैं। अर्जुन, तेरे लेगो महल? मीरा ने उनसे मुर्गी का बाड़ा बना लिया। क्या? अर्जुन, तेरी रेशमी चादरें मीरा ने बर्बाद कर दी। उसने उनकी जगह सूती चादरें लगा दी। अर्जुन, अब और क्या? तेरी पुरातन वस्तुएं मीरा ने सब एक कबाड़ी वाले को बेच दी, 10 पैसे प्रति पाउंड। कुल मिलाकर 50 रुपए में बिकी। हम घर जा रहे हैं। तो तुम्हें आखिरकार घर आना याद आया। मीरा कहाँ है? मीरा, बाहर आ जाओ। क्या यह अच्छा लग रहा है? तुम शहरी लोग
तुम्हें अपनी कॉलर बोन और कंधे दिखाना पसंद है? बहुत फैंसी। और ये बहुत भारी। ये कपड़े और गहने तुम्हें कहाँ से मिले? तुम सच में खुद को श्रीमती कपूर समझती हो? अगर वह नहीं है तो क्या तुम हो? यह गहनों का सेट मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा था ताकि तुम मीरा को दो। आज रात एक भोज है, तुम मीरा को अपने साथ ले जाओ। अर्जुन, कंपनी में एक छोटी सी समस्या है। मेरे बिना अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये प्लेटें और कटोरे इतने छोटे क्यों हैं? ये तो मुर्गियों को खिलाने वालों से भी छोटे हैं। छाया, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। श्रीमान कपूर भी आज आ रहे हैं। मैंने सुना है कि आप और श्रीमान कपूर साथ बड़े हुए हैं, तो यह लगभग आधिकारिक है। छाया राजधानी नगर की शीर्ष सोशलाइट है। श्रीमान कपूर के लायक और कौन हो सकता है? अर्जुन ने अभी तक कुछ नहीं कहा, वह बस स्वभाव से शर्मीला है। तुम कौन हो? क्या तुम अंधे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छाया से टकराने की? वह मुझसे टकराई थी। मेरी ड्रेस, वह गहने जो तुमने पहने हैं गुरु जेनीवाल के इस साल के नए उच्च फैशन डिजाइन जैसे लगते हैं। छाया, क्या श्रीमान कपूर ने यह ऑर्डर नहीं किया था? क्या उन्होंने आपको नहीं दिया? मुझे कुछ पता नहीं। यह गहने अर्जुन ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, है ना? मीरा, तो अब तुम सड़क साफ करने वाली नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था कि छोड़ दो और मेरे साथ आओ। यहाँ टेबल सर्व करना सड़क साफ करने से बेहतर पैसा देता है। सड़क साफ करना? तो वह सड़क साफ करने वाली है और मैं समझती थी वह एक सच्ची महिला है। वह ये गहने शायद नकली हैं, है ना? यह तो बहुत मजेदार है। इस सड़क साफ करने वाली को देखो, कितनी बड़ी बन रही है। सड़क साफ करने में क्या बुराई है? मैं ईमानदारी से पैसे कमाती हूँ, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक है? तुम क्या कर रहे हो? ईमानदारी से कमाई? तुमने अर्जुन के मेरे लिए बने गहने चुराए। तुम एक गंदी चोर हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अभी उतारो, नहीं तो पछताओगे। किसने चुराया? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे परिवार ने यह मेरे लिए खरीदा था। तुम मजाक कर रही हो? गुरु जेनीवाल के डिजाइन की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तुम्हारा पूरा परिवार बहुत नन्हा मुन्ना है। तुम्हें यह कैसे खरीदने का साहस हुआ? इसके सारे गहने उतारो। जाने दो। जब तुम मुझसे चुराती हो तो यही होता है। इन्हें उतारो, इसके कपड़े। इसे नंगा करो। तुम जैसे चोर को ऑनलाइन पोस्ट करना चाहिए ताकि सब देख सकें तुम असल में कैसी हो। नहीं, इसे ऑनलाइन डालो तो जरूर वायरल होगा। ये लोग गरीबी में पले बड़े हैं, इन्हें सबक सीखना चाहिए। यह गहने का सेट मेरे पति ने मुझे दिया था। यह कबूलनामा है, जब तक तुम्हारे पति श्रीमान कपूर अर्जुन कपूर न हो, वरना वह इतने महंगे गहने कैसे ला सकता है? मेरे पति श्रीमान कपूर हैं। श्रीमान कपूर कैसे आदमी हैं? वह तुम जैसी सड़क साफ करने वाली पर कैसे फिदा हो सकते हैं? तुम तो मेंढक हो जो हंस पर फिदा है। पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्जुन से शादी करने की? इसे उतारते रहो। अर्जुन, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया फोन उठाओ। हेलो अर्जुन, हेलो हेलो। मैंने कहा था मीरा की जांच करो, क्या पता चला? अर्जुन, मुझे पता चला कि मीरा वह सोने की खुदाई करने वाली नहीं है, जैसा तुमने कहा। 4 करोड़ रुपए जो तुमने ट्रांसफर किए उसने कभी छुए तक नहीं। वह गई और वेट्रेस का काम किया और 400 रुपए कमाए, और पुरातन वस्तुएं बेचने से जो पैसे मिले उसने अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सब दादी को दे दिया। दादी इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसी पैसे से फ्रेम करवाकर लटका दिया। क्या हो सकता है कि मैं उसे गलत समझता रहा? जल्दी पार्टी में चलो। और तुम खुद को श्रीमान कपूर की पत्नी कहती हो? तेरा फोन भी नकली है, क्या मजाक है? क्या तुम किसी को फोन कर रही थी? अर्जुन, तू सड़क साफ करने वालों को बुलाना चाहती थी अपने बचाव के लिए। इस नकली औरत को यहाँ से निकालो।
अब भी ढूंढ रही हो, आंखें खोना चाहती हो? मेरा पेट। खून बह रहा है, देखो। क्या वह गर्भवती हो सकती है? उसने छाया के गहने चुराए और यहाँ आने की साजिश रची। वह बलि का बकरा ढूंढ रही है ना? अच्छा अच्छा, तू सड़क साफ करने वाली चालाकी भरी चालें चलती है। कृपया मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। बच्चा श्रीमान कपूर का है, छोटी प्रिया। क्या तुम्हें पता था कि आज अर्जुन यहाँ आने वाला था? तो तूने मौका पाकर उस पर दोष मढ़ने की सोची। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना अर्जुन समुद्र में कूदने पर भी खुद को नहीं धो पाता। अब जब मुझे पता चल गया, मैं तुझे मौका नहीं दूंगी अर्जुन की बेगुनाही पर दाग लगाने का। तू क्या करने वाली है? छुटकारा पाले अपने पेट में उस छोटी प्रिय से। नहीं नहीं करो, मैं चेतावनी दे रही हूँ, हद मत करो। अर्जुन तुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन के लिए मैंने एक औरत को संभाला है, वह मुझे धन्यवाद ही देगा। और मैं तुझे धन्यवाद दूंगी अर्जुन, और मुझे करीब लाने के लिए। यह नाटक खत्म हुआ। रुको। अर्जुन। उस औरत ने श्रीमान कपूर को क्या कहा? अर्जुन? क्या श्रीमान कपूर वही अर्जुन है जिसके बारे में वह बात कर रही थी? वह असली श्रीमती कपूर नहीं है ना? अर्जुन, यह औरत वह गहने चुरा ले गई जो तुम मुझे देने वाले थे, और चुपके से घुस आई। अपनी गर्भावस्था से तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं उसे बाहर निकालने ही वाली थी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गहने चुरा लिए जो मैं तुम्हें देने वाला था? मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ? अर्जुन, क्या तुम मुझे नहीं देने वाले थे? तो मैं गलत रही होगी, लेकिन यह औरत वास्तव में तुम्हारे गहने चुरा लिए। तुम कुतिया, अर्जुन के गहने चुराना काफी नहीं था, अब तुम बदनामी करने की कोशिश कर रही हो उसकी प्रतिष्ठा की। श्रीमान कपूर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। लगता है यह औरत बड़ी मुसीबत में है। मैं इसे रिकॉर्ड करने जा रही हूँ ताकि बाद में देख सकूं। तो तुम उसे कैसे सजा देने की योजना बना रही हो? जितनी कठोर उतना अच्छा। उसे नंगा करके कचरे में फेंक दो, फिर मीडिया को बुलाकर कवर करवाओ, उसे वायरल करवाओ। अर्जुन नहीं, काफी नहीं? फिर उसके हाथ पैर तोड़ दो और उसे नाले में फेंक दो। फिर वही करो जैसा उसने कहा। अर्जुन ने मुझे देखकर मुस्कुराया। लगता है वह सच में मुझे पसंद करता है। हमारी मिस छाया तो कमाल की है। तुमने सच में श्रीमान कपूर का ध्यान खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। अर्जुन, उन्होंने नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तो मैं तुम्हें 1000 गुना चुकाऊंगा। यह औरत वास्तव में श्रीमान कपूर की पत्नी है। हम मर गए, हम मर गए। हमने अभी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। श्रीमान कपूर हमें कभी बख्शेंगे नहीं। नामुमकिन। अर्जुन, तुम कैसे एक सड़क साफ करने वाली पर मोहित हो सकते हो? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? सब लोग सुनो, मीरा मेरी पत्नी है, कपूर परिवार की बहू। जो भी उसे छेड़ने की हिम्मत करेगा वह मुझसे, अर्जुन कपूर से और कपूर परिवार से उलझ रहा है। डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? श्रीमती कपूर स्वस्थ हैं। बच्चा सुरक्षित है। धन्यवाद डॉक्टर। मीरा, तुम बहुत कुछ सह चुकी हो। यह सब इस शरारती बच्चे की वजह से है। उसने तुम्हारी रक्षा नहीं की। अर्जुन, अब मीरा से माफी मांग। कुछ नहीं दादी, अर्जुन को दोष मत दीजिए। माफ करना मीरा। उसने सच में माफी मांगी। दर्द होता है? नहीं, नहीं होता।
छोटी शरारती लड़की, समझती हो कि तू बहुत ताकतवर है ना? इन दिनों कहाँ थी तू? माधुरी, वह जो पड़ोसी कस्बे से अदला बदली विवाह के लिए आई है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। तेरा ना लौटने का क्या माजरा है? अगर कल नहीं लौटी तो बुरा मत मानना अगर मैं तुझे त्याग दूं। कुछ रिश्ते काटने जरूरी हैं। अर्जुन, क्या तुम कल मेरे साथ घर चलोगे? ओह, क्या यह थोड़ा बहुत बेकार नहीं है? मेरे पास कुछ और उपहार हैं। मीरा, एक कीमती जेड कंगन है जिसकी कीमत लाखों रुपए है, और 10 किलोग्राम सोना, साथ ही 3 विला और 3 लग्जरी कारें। ये सब तुम्हारे परिवार के लिए उपहार है। कोई जरूरत नहीं, बस ये वापस ले जाओ। ओह, अपने घर जाने के लिए लग्जरी कार? हम एक छोटी ऑटो रिक्शा से वापस जाएंगे। तुम इतनी बेकार दिखती हुई वापस जा रही हो। मुझे यह मत बताओ कि तुम योजना नहीं बना रही हो अब अर्जुन के साथ रहने की। मीरा जो कहे वो करो। बहुत अच्छे, अब अर्जुन एक निराश रोमांटिक बन गया है। वह मीरा को सब कुछ उसके तरीके से करने देता है। इस तरह वापस जा रहे हो? क्या तुम्हारे ससुर हमें बाहर नहीं निकाल देंगे डंडे से? मैं नहा लेती हूँ। कुछ आदमी और पैसे ले जाओ और गांव के पास घात लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस सुनसान जगह में ऐसा क्या खास है। कितने दिन हो गए मुझे करण से शादी किए हुए? कई दिन हो गए। मेरे भाई ने तो मीरा का एक निशान भी नहीं देखा। हमने तय किया था कि मैं यहाँ आऊँ और मीरा वहाँ जाए, और क्या हुआ? तुमने मुझे इस शादी में धोखा दिया। वह तो बस एक कुतिया है। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? करण, चुप रहो। माधुरी, शांत हो जाओ, मीरा चली जाएगी। मैंने कल ही उसे फोन किया था, अब भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने परसों भी यही कहा था, तो क्या हुआ? माँ, एक तरफ हटो, मैं इस औरत से निपटता हूँ। उसे मत मारो। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो वह मुझे पोता कैसे देगी? देखो, मीरा वापस आ गई है ना? तुम पहले अंदर जाओ, मैं उसे मना लूंगी। अरे बोझ, तू सच में वापस आ गई। मैं वापस आई तुम्हें कुछ बताने। मेरी शादी हो गई। बेकार के बोझ, बोल्ड हो गई है ना तू? हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे एक जिगोलो से शादी करने की? जिससे चाहूँ शादी करूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। किसने दी तुझे हिम्मत माँ से ऐसे बात करने की? अगर उसने तुझे जन्म न दिया होता और पाला न होता, क्या तू यहाँ खड़ी भी होती? ये परिवार फिर से वही कर रहा है। कितना पाप है। बस इनकार कर दिया तो उसे ऐसे पीटा। ये कैसे कर सकते हैं? तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैंने इस लड़की को पाला है। अगर मैं इसे पीट पीट कर मार भी दूं तो यह इसकी हकदार है। अगर तू आज पड़ोसी कस्बे में जाकर शादी नहीं करती तो मैं तुझे बांध कर घसीटते हुए वहां ले जाऊंगी। करण, इसे पकड़। हिम्मत नहीं करोगे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तूने सच में इतनी बेशर्मी की बात की है? तूने मुझे पूरी तरह बदनाम कर दिया है। तो क्या हुआ अगर तू प्रेग्नेंट है? गर्भपात करवा ले। इसके पेट पर वार करो। कौन है जो इसे छूने की हिम्मत करता है? अरे तू कौन है? यहाँ अच्छा बन रहा है, दिखावा कर रहा है? हूँ? यह मेरा प्रिय है। तो तू वही है जिसने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया। अरे जिगोलो, एक पैसा भी वधू मूल्य नहीं, और तुझे लगता है तू मेरी बेटी को पा सकता है? दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। अगर तू नहीं ला सकता कुछ लाख रुपए तो इस दरवाजे से निकलने का सपना मत देख। बिल्कुल सही, तूने मीरा को बेवकूफ बनाया। वह जवान और भोली है। उसके भाई होने के नाते मुझे उसका साथ देना होगा। जो मैं कहूँ वह बोल। एक फैक्ट्री मजदूर, एक पैसा भी नहीं बचाया। तो तू सिर्फ एक कंगाल हारा हुआ है और तुझमें हिम्मत है मेरी बेटी से शादी करने की। अरे, मेरे पास नकद नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और है। अर्जुन ने चुपके से कुछ और तैयार किया है। यह सोना है। शर्मा परिवार जीवन भर गरीब रहा है, अब वे अमीर होने वाले हैं। एक कंगाल हारा हुआ दिखावा कर रहा है। लगता है मैंने सोना नहीं देखा। लगता है तू इस पीतल से हमें बेवकूफ बना सकता है। अज्ञानी बेवकूफ, मैं तो असल में चूंकि तुम मीरा के परिवार हो तुम्हें एक और मौका देने वाला था। लगता है मैं अपनी जुबान बर्बाद कर रहा था। बहुत बड़ा बन रहा है। तू अपने आप को क्या समझता है? मेरी बेटी से शादी करने का सपना मत देख। भले ही वह आज किसी से शादी कर ले और बच्चा हो जाए, वह फिर भी पड़ोसी कस्बे में अदला बदली विवाह के लिए जाएगी। तो जिस बेटी की बात तुम कर रहे हो वह तुम्हारे परिवार में सिर्फ एक वस्तु है। खैर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जब से मीरा ने मुझसे शादी की है वह मेरी है। जो कोई उसे चोट पहुँचाने की हिम्मत करेगा मैं उसका अंत कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, चाहे तेरी जुबान कितनी भी तेज हो। तू आज यहाँ से नहीं जाएगा। मैं तुम सबसे बहुत निराश हूँ। आज से मैं शर्मा परिवार की बेटी नहीं रही। यह तेरा फैसला नहीं है। अर्जुन, इस सुनसान जगह पर कोई सिग्नल नहीं है। बॉडीगार्ड से संपर्क नहीं हो पा रहा। तुम खुद जाओ। कोई मरने वाला है, जल्दी जाओ।
महापौर को बुलाओ। माफ करना अर्जुन, तुम्हें इसमें घसीटने के लिए। ये कचरा मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन बिस्तर के नीचे से अंदर बेहतर होगा। अब तू अगला है। पास मत आना वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। उसे छोड़ दे, नहीं तो तू दर्दनाक मौत मरेगा। किसे पता था कि यह बेकार मीरा तुम्हारे लिए इतनी मूल्यवान होगी। घुटनों पर बैठ जा। अर्जुन भागो, मेरी चिंता मत करो। अपनी दोनों जांघों में छुरा घोंप। नहीं मत करो। अभी तो बहुत तगड़ा था। हाँ, इसे मारो, इसे मार दो तो मीरा हार मान लेगी। कहाँ जा रही हो तुम? अभी जब तुमने मुझसे नाता तोड़ा था बहुत घमंड था ना तुम्हें, बेशर्म कमीना। अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जवाब दे, तू अदला बदली विवाह में जाएगी या नहीं? दसिल बाई बोल, अदला बदली विवाह में जाएगी? मैं जाऊंगी। नहीं। जब तक मार मार कर नहीं मार डालेंगे तब तक नहीं मानेगा, है ना? मारते रहो इसे। अगर यह मर गया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब तक यह राजधानी नगर का सबसे अमीर आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूं? अगर तुम सबसे अमीर आदमी हो तो मैं उसका दादा हूं। अपने आप को अच्छी तरह देख लो। उस बेकार गाड़ी और चित्रों के साथ तुम सबसे अमीर आदमी होने का दिखावा करने की हिम्मत करते हो। श्रीमान कपूर कभी नहीं दिखेंगे जितने दयनीय तुम हो। करण, इस आदमी के साथ समय बर्बाद करना बंद करो। बस इसे पीट पीट कर मार डालो और खत्म करो। रुको, यह आदमी जाना पहचाना लगता है। मैंने एक बार नौकरी के लिए आवेदन किया था, श्रीमान कपूर के निजी अंगरक्षक के रूप में। मैंने नौकरी के विज्ञापन में उनकी फोटो देखी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? लेकिन इस जिगोलो के पहनावे के साथ तुम उसे कैसे भी देखो, वह श्रीमान कपूर नहीं लगता। अरे हाँ, क्या कोई नौकरी खाली नहीं थी? सही, मैं वह कैसे भूल सकता था। कायर, हमें यह भी नहीं पता कि वह असली है या नहीं। पहले ही डर गए। हाँ, क्या हो रहा है? कल जब मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, मैं जेब में जो था वह निकालना भूल गई। भाई, क्या तुम गलत हो सकते हो? वह बिना कमीज के वह श्रीमान कपूर कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमान कपूर इस औरत से भी शादी नहीं करेंगे। कितना शर्मनाक। लेकिन अगर इतनी देर से अभी भी बहस कर रहे हो, यह आदमी कौन है? माधुरी, तुम यहाँ बाहर क्यों हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, यह आदमी कौन है? अच्छा, मीरा कहती है वह श्रीमान कपूर हैं, राजधानी नगर के सबसे अमीर आदमी। श्रीमान कपूर? जब मैं भोज में मेज पर सेवा कर रही थी, मैंने श्रीमान कपूर को देखा। वह एक सुंदर युवक था। आज वह इतना बेहाल कैसे हो सकता है? यह एक पहाड़ी गंवार। तुम सबको बेवकूफ बनाया। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अरे सच में उसने काफी यकीन दिलाने वाला अभिनय किया, लगभग मुझे धोखा दे दिया। माधुरी, देखो मीरा भी वापस आ गई है। तुम्हारा परिवार उससे शादी करने के लिए किसी को भेज सकता है। ठीक है, कल मैं अपने पिता से दुल्हन की पालकी किराए पर लेने को कहूंगी। मैं पहले से ही उसकी हूँ। क्या? अरे वाह, तो तुम चाहते हो मेरा भाई खराब माल से शादी करे? हाँ। माधुरी, गुस्सा मत करो। मीरा को बहकाया गया उस बेचारे ने। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार वह अंदर आ गई, वह 3 साल में 2 बेटे पैदा करेगी और मैं तुम्हें भी वापस कर दूंगा आधा वधू मूल्य। क्या कहते हो? मेरी माँ के पास एक गुप्त नुस्खा है। इस साल मैं जरूर अपने बहनोई को एक बड़ा मोटा बेटा दूंगा। यह बात हुई। औरतें तो बच्चे पैदा करने के लिए ही होती हैं। जब तक वह बच्चे पैदा कर सकती है, बाकी मैं अनदेखा कर सकती हूँ। लेकिन अगर वह बच्चे नहीं पैदा कर सकी तो मुझे दोष मत देना तुमसे सख्ती से पेश आने के लिए। तुम भी तो एक औरत हो, तुम कैसे कह सकती हो ऐसी बात? सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। मैं तुम्हारे परिवार में शादी करके आई हूँ बॉस बनने के लिए। तुम जैसी कोई सिर्फ बंद रखने और बच्चे पैदा करने के काम आती है। हाँ हाँ हाँ, उसे जाने दो। शांत हो जा। जब मैं उससे निपट लूंगी फिर तुझे मार दूंगी। आज तो मुझे ले भी जाओ तो भी कोई फायदा नहीं। मैं पहले से ही गर्भवती हूँ अर्जुन के बच्चे से। क्या? कुतिया का बच्चा। मैंने उसे वापस बदल दिया था ताकि वर्मा परिवार की मदद कर सकूं वंश आगे बढ़ाने में। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना?
माधुरी, शांत हो जाओ। प्रेगनेंसी से निपटना आसान है। मैं अभी इसे गिरा देती हूँ। रुको, अगर उसे चोट लग गई तो वह बच्चे कैसे पैदा करेगी? मेरे लिए एक गर्भपात की गोली लाओ। मीरा, मैं इसे नहीं पीऊंगी। तुम नहीं पियोगी? जारी रखो, उसे मारो जब तक वह इसे न पी ले। नहीं, मैं पी लूंगी। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ और उसके पेट में बच्चे को अगर जरा भी कोई समस्या हुई, मैं तुमसे 1000 गुना या 10,000 गुना वसूलूंगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? नहीं, श्रीमान कपूर, श्रीमान कपूर, तुम सच में श्रीमान कपूर हो? तू तो बस एक बोझ है। वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तो तूने किसी को मदद के लिए रखा है? बैकअप के लिए? हाँ 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 हाँ। तुमने मुझे डरा दिया। तो ये एक्टर्स हैं। मीरा, तुम्हारे उस थोड़े से पैसे से तुम्हें बस उनका एक दिन का समय मिल सकता है। जब ये लोग चले जाएंगे मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। एक दिन काफी है। उन्हें बहुत जल्दी मत मरने दो, कर दो। हिम्मत है? तेरी बारी। बहुत घमंड मत कर। जब ये लोग चले जाएंगे मैं तुमसे बदला लूंगी, सुना? बेशर्म छोटी प्रिय। क्या चाहते हो? मैं वो छील दूं, तुम्हारी पुरानी खाल? क्या कर रहे हो? मेयर आ गए। वह यहाँ जरूर आए हैं हमारा समर्थन करने। यह तो बहुत अच्छा है। तुम सब कहाँ से आए हो? दिन दहाड़े तुम हमारे गांव में लोगों पर हमला करने आए हो। मेरा यकीन मानो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम में से कोई भी इस गांव से नहीं निकलेगा। महापौर जी, आपको हमारे परिवार के लिए खड़ा होना होगा। इस आदमी ने मेरी बेटी को धोखा दिया और वधू मूल्य नहीं देगा। मुझे इंसाफ चाहिए। उसने तो हमें इस तरह पीटा है। हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उन सबको खत्म कर दो। उन्हें पीछे की पहाड़ियों में खाद के रूप में दफना दो। आप हमारे गांव से छेड़छाड़ करते हैं और आपने अपनी औकात से ज्यादा कर लिया है। पकड़ो उन्हें। नहीं महापौर जी, ऐसा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं है? वह कंगाल हारा हुआ खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। तुम उसके साथ मरना चाहती हो? अगर मैं मरूं तो मरूं अर्जुन के साथ। पकड़ो उन्हें। अभी भी मौत के मुंह में हंस रहे हो? पागल हो। रुको, वह हंसी कैसे श्रीमान कपूर जैसी लग रही है? काफी ताकत का प्रदर्शन है महापौर जी। श्रीमान कपूर, आपको यहाँ क्या लाया? मैं आपके गांव आया था एक निवेश की जांच करने। कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। जैंग जी, आप तो बहुत बड़े महापौर हैं, है ना? श्रीमान कपूर, मुझे समझाने दीजिए। श्रीमान कपूर, मैं। महापौर जी, आप क्या कर रहे हैं? उस जैसा कंगाल हारा हुआ श्रीमान कपूर कैसे हो सकता है? कौन सा कंगाल हारा हुआ? ये श्रीमान कपूर हैं। क्या आप हमारे गांव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? श्रीमान कपूर, मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। यह मेरी गलती है, मुझे माफ करें। क्या वह सचमुच श्रीमान कपूर है? महापौर, क्या तुम उससे किसी और से भूल कर रहे हो? इसे देखो, कितना बेकार कपड़े पहने हैं। यह श्रीमान कपूर कैसे हो सकते हैं? चुप हो जाओ। मैं पहले श्रीमान कपूर का निजी अंगरक्षक था। इनपुट कंप्लीट 10 वीक। मैं रिटायर हुआ और श्रीमान कपूर की बदौलत यहाँ का महापौर बन गया। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो मतलब ये सारा सोना असली है? ओह, कितना बर्बादी है। बस कितना बर्बादी है। माँ, चिंता की क्या बात है? अब जब मीरा एक अमीर घर में ब्याही गई है, हम जितना चाहें सोना ले सकते हैं। श्रीमान कपूर, यह एक गलतफहमी थी। अब से हम एक परिवार हैं। पहले की सब बातें बस एक मजाक था। हाँ, सब बस मजाक। मीरा मेरी अपनी बहन है। मैं कैसे सच में उसे बेचने को तैयार हो सकता हूँ? ठीक है, तुम्हारा पूरा परिवार लालची कुतियों का झुंड है। वधू मूल्य 2 करोड़ रुपए है। इसका हर पैसा मुझे दो। चुप हो जाओ। अर्जुन श्रीमान कपूर हैं, राजधानी नगर के सबसे अमीर आदमी। तुम्हें लगता है मुझे अब भी यह कचरा चाहिए? एक बार शहर गए, मैं ढूंढ सकता हूँ कोई भी उचित महिला। और तुम वधू मूल्य मांगने की हिम्मत करती हो? कचरा, तुम जैसी मेरे करण के लिए पैर धोने वाली नौकरानी के रूप में भी हम तुम्हें नहीं रखते, है ना श्रीमान कपूर? समझ गया। तो हम भी तुमसे एक छोटा मजाक करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? जब से तुम बात कर रहे हो वंश आगे बढ़ाने की,
तो उसे अपंग कर दो। श्रीमान कपूर, मैं गलत था। श्रीमान कपूर, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। हमारे परिवार में एक ही बेटा है मीरा। माँ जानती है कि वह गलत थी। कृपया करण को बचा लो। अर्जुन, मेरा परिवार मुझे उनसे निपटने दे। सब लोग एक तरफ हट जाओ। मीरा, बचपन से तुम हमेशा मुझे सबसे अच्छा खाना और मजा देती थी। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। बेशक, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है। तुम यह भी जानते हो कि मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम मुझे बहन कहने के लायक नहीं हो। यह लात तुम्हें बताने के लिए है कि मैंने इस परिवार से नाता तोड़ लिया है। तुम जियो या मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। हे भगवान, मीरा तो अर्जुन से भी ज्यादा डरावनी है। करण, मीरा, वो तुम्हारा भाई है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? जब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, क्या तुमने कभी सोचा कि हम परिवार हैं? तुमने मेरी मीरा को एक वस्तु की तरह समझा जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। तो मैं यकीनी बनाऊंगा कि वह राजधानी नगर की सबसे चमकीली मोती बने। अर्जुन, अब से तुम ही मेरे एकमात्र परिवार हो। मीरा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी चट्टान बना रहूंगा। अर्जुन, पहले मीरा को वापस ले जाओ। हम इन लोगों को संभाल लेंगे। श्रीमान कपूर, देखिए, आपने उन्हें मारा है और डांटा भी है निवेश के बारे में। अगर आप अब भी गुस्से में हैं तो मैं उन्हें गांव से निकलवा दूंगा। क्या मैं फैसला करती हूँ? बिल्कुल, यह तुम्हारा गांव है। उन्हें निकालना काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम गांव में अदला बदली विवाह की प्रथा खत्म करो। गांव के रिवाजों और नियमों को साफ करो। फिर हालात के अनुसार तय करो कि गांव में निवेश करना है या नहीं। मीरा सही कह रही है। मैं कुछ पैसे अलग रखूंगा, लेकिन यह निवेश सिर्फ स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसा श्रीमान कपूर कहें। क्या? मीरा, तुझे तो अंधा भाग्य मिला। बेटे से अपनी जगह पक्की कर ली। बेसब्री से इंतजार है देखने का कि तू बच्चा जने और श्रीमान कपूर से ठुकरा दी जाए। इन कमीनों की वजह से परेशान मत हो, ये इस लायक नहीं है। अर्जुन, तुम्हारा पैर। मैं ठीक हूं। जख्म संक्रमित हो गया है। कुछ और मिनट तो पैर काटना पड़ता। छोटा कमीना, हमेशा बहादुर बनने की कोशिश। तू दादी को मार डालेगी। माफ करो दादी, अर्जुन ने यह सब मेरे लिए किया। मीरा, तेरा कोई दोष नहीं। अगर कुछ है तो इस पुरानी सोच को कोसो जो लड़कों को लड़कियों पर प्राथमिकता देती है। तू अर्जुन का अच्छे से ख्याल रख। दादी जाकर देखती हूँ सूप तैयार है या नहीं। अर्जुन का अच्छे से ख्याल रख। रोना बंद करो। एक लड़की के आंसू दुनिया के सबसे कीमती मोती होते हैं। वे कीमती हैं क्योंकि वे दुर्लभ हैं। बहुत ज्यादा हो जाएं तो बेकार। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं गया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुमने इतने साल कितना कष्ट झेला। मैं इसकी भरपाई करूंगा। मीरा, ये सब तुम्हारे लिए है। अर्जुन, मुझे ये नहीं चाहिए। इस कार्ड की कोई सीमा नहीं है। जो चाहो खरीदो। नहीं अर्जुन, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं पूछना चाहती थी ग्रामीण निवेश परियोजना के बारे में। क्या मैं इसकी प्रभारी बन सकती हूँ? मैं अपने हाथों से अपने घर को बदलना चाहती हूँ। मेरे जैसी और लड़कियों को जो दबी हुई हैं, मौका मिले फिर से अपनी जिंदगी चुनने का। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अर्जुन, मीरा को नीचे आने में बहुत समय लग रहा है। उसने फिर से गलत कपड़े तो नहीं पहने? क्या जल्दी है? बस रुको। अर्जुन, अर्जुन, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? यह सुंदर है।
मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। मीरा, तुम कमाल हो। तुमने मेरे भाई को पूरी तरह से दीवाना बना दिया है। वह तो बोल भी नहीं पा रहा है। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कपूर समूह में ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे एक सामान्य कर्मचारी के रूप में शुरुआत करनी है। सीईओ कब से किसी कर्मचारी को ऑफिस छोड़ने जाता है? हम्फ, जब मैं कुछ करता हूँ किसकी हिम्मत है कि गॉसिप करे? ठीक है, तुम नहीं चाहते कि मैं काम शुरू करूं और पहले ही दिन लोग मुझे घूरें, है ना? और फिर तुमने ही तो मुझे ड्राइव सिखाया था ना। मैं चलती हूँ। ऑफिस में ये मत कहना कि तुम मेरे पति हो। तुम्हारे हिसाब से कौन सी बात एक औरत को अपनी शादी छुपाने पर मजबूर करती है? शर्मिंदगी। इस महीने का बोनस पूरी तरह से काट दिया गया। नहीं, वह कौन है? वह कितनी अमीर और शानदार है। हमने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या वह कोई वारिस है? हमारी कंपनी में इंटर्न करने आई है और फिर परिवार के व्यवसाय को संभालने वापस चली जाएगी। खूबसूरत और अमीर, वह बिल्कुल मेरे टाइप की है, लेकिन मुझे कंफर्म करना होगा। मैं परिचय कराता हूं मीरा। अब से वह हमारी डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है। नमस्ते सभी को, मैं मीरा हूँ। आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने कहा था कि वह कोई वारिस है ना, वरना वह कैसे इतना ऊंचा पद तुरंत पा सकती है? लगता है वह सच में एक शुगर मम्मा है। बस मुझे उसे पटाने दो। मीरा, आज रात हमारी टीम पार्टी है, शामिल होना चाहती हो? मुझे घर जाना है काम के बाद आधे घंटे के अंदर। यह एक बड़ा मौका है सच में बाकी टीम से जुड़ने का। अगर तुम इसे छोड़ दो, बाद में काम निपटाना बहुत मुश्किल होगा। सच में? कुछ घंटे देर से घर पहुंचना ठीक रहेगा ना? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मालिक, उसने हाँ कह दिया। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं उसे फांसा लूं, टीम लीड की भूमिका तुम्हारी है। मालिक, लेकिन आप शादीशुदा नहीं हैं। अगर आपकी पत्नी को पता चला, वह आग बबूला हो जाएगी। वह बुढ़िया उसके सामने कुछ नहीं। देख रहे हो, उसका आउटफिट ही लाखों का है। जैसे ही मुझे एक शुगर मम्मा मिल जाए, मुझे नहीं करनी पड़ेगी यहाँ मेहनत। लेकिन आपकी पत्नी का क्या? हमने 10 मिनट पहले तलाक ले लिया। याद रखना, एक शब्द नहीं, वरना तुम अपना बैग पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। चिंता मत करो, मेरे होंठ सील हैं। विजय, मैंने क्या किया? मैं बदल सकती हूँ। कृपया मुझे तलाक मत दें। कृपया। अपने आप को देख, तुम मुझसे 10 साल बड़ी लगती हो। मैं तुमसे खत्म हो गया, समझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीरा, मैं प्रोजेक्ट टीम लीड हूँ। विजय, चलो, पार्टी इस तरफ है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। शुक्रिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तलाक चाहते थे। तुम्हारा एक प्रेमी है। तुम घर तोड़ने वाली हो। तुम रखेल हो। तुम मेरे आदमी को कैसे फुसला सकती हो? मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। मैडम, आपने क्या कहा? मैंने आपके आदमी को नहीं फुसलाया। मैडम? तुम मुझे मैडम कैसे बुला सकती हो? क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? श्रीमती काला, मैंने बॉस विजय को नहीं फुसलाया। उसके और मेरे बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता है। मीरा, मुझे सच में तुम पसंद हो। सुना? लगता है तुझे सबक सिखाना होगा, इससे पहले कि तू सच बोले। तुम क्या कर रही हो? श्वेता, मीरा को जाने दो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझ पर निकालो। अगर श्वेता हंगामा करेगी, सबको पता चल जाएगा कि मीरा और मैं डेट कर रहे हैं। मीरा, काम पर तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? सर, श्रीमती कपूर अभी तक वापस नहीं आई। क्या तुमने फोन किया? हाँ, किया, लेकिन श्रीमती कपूर बार बार काट रही थी। अर्जुन, मीरा गायब है। हमने पूरी कंपनी खंगाल ली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या?
जाओ उसे ढूंढो अभी। भले ही हमें राजधानी नगर उखाड़ फेंकना पड़े, हमें उसे ढूंढना ही होगा। जी सर। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मीरा, कृपया सुरक्षित रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? कुतिया, शौचालय का पानी धो दे तेरी बदबू। अब बोलेगी? तू और विजय आखिर कैसे जुड़े? मैंने नहीं किया। अब भी झूठ बोल रही है। अगर तू नहीं जुड़ी तो तुम दोनों साथ क्यों थे होटल में? उसने कहा कि पार्टी थी। तू मुझे बेवकूफ समझती है। कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी होटल में होती है? मैंने सच में नहीं। लगता है तू सबक नहीं सीखेगी जब तक बहुत देर ना हो जाए। तुम जैसी औरत के लिए मुझे तेरा चेहरा ही काट देना चाहिए। दोस्तों दोस्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को फोन करने की? सुनाओ, तुम किसे फोन कर रहे हो? मीरा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करते हो। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है, दूसरे मर्दों को फुसला रही है। मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा रही हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अब रुक जाओ। अगर तुमने उस पर हाथ भी डाला, तुम्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। कितना अजीबोगरीब मेल है। हमेशा नाटक करते हो। क्या तुम हमें धमका सकते हो? चारों तरफ पूछ लो। हम राजधानी नगर के सिंह परिवार से हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें धमका सकते हो? क्या तुम हमें धमका सकते हो? अरे गार्ड, कुछ पता चला? अभी नहीं। मैं तुम बेकार के आवाराओं को खाना खिलाता हूँ। तुम किस लायक हो? जल्दी से ढूंढो उस लानत श्रीमान सिंह को और मेरे पास लाओ। जी सर। मुझे लगा तुम कोई बड़ा आदमी हो, एक अमीर वारिस। मुझे डर था कि मैं तुम्हें नाराज कर दूंगी, कि इससे मुसीबत हो जाएगी। पता चला तुमने बस बहकाया एक जिगोलो को आगे बढ़ने के लिए। इतनी कोमल गोरी त्वचा। मुझे लगता है मैं इस पर लिख दूंगी शब्द कुलटा। फिर देखते हैं कि तुम मुंह दिखा सकते हो बाहर जाकर मर्दों को बहकाने के लिए। पास मत आओ, या मैं इस शौचालय ब्रश का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारे दांत साफ करने के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, पास मत आओ। वे कहाँ है? मैं श्रीमान सिंह को लाया हूँ। श्रीमान कपूर, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि श्वेता इतनी बड़ी गड़बड़ी करेगी। कृपया हम पर दया करें। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं पूरे सिंह परिवार से बदला लूंगा। मैं अभी फोन करता हूँ। उस कृतज्ञ बेटी से कहो कि अभी रुके। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? तू कुलटा, तेरे पास वो बात नहीं है। क्या तू मेरे दांत साफ करने में मेरी मदद नहीं करने वाला था? पहले मैं तेरे दांत साफ करूं। वह कृतज्ञ बेटी अपने फोन को इग्नोर करने की हिम्मत की। सिंह परिवार ने सच में कितनी अच्छी बेटी पाली है। श्रीमान कपूर, यह सब मेरी गलती है। मैंने उसे सही तरीके से नहीं सिखाया। हमने मीरा को ढूंढ लिया है शिनचेन होटल में। सबको ले आओ, और श्रीमान सिंह को भी। आज रात मैं कसम खाता हूँ, मैं राजधानी नगर में सिंह परिवार को पूरी तरह से मिटा दूंगा। अभी भी लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? मैडम, तुम दयनीय हो। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ लोग गृहिणी हैं, लेकिन उनके अपने विचार होते हैं और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व। वे दयनीय नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर और बाहर से एक आदमी की नौकरानी बन जाते हैं। अब यह दयनीय है। तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत रखते हो? मैंने सोचा था कि सिर्फ सुनसान जगह की औरतें ही इतनी दयनीय होती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े शहरों की औरतें भी। तुम वो नहीं कहते जो कहना चाहिए और बस बकवास करते हो। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। श्रीमान कपूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्वेता कहाँ है? श्वेता किस कमरे में है? कमरा 3302। यह है कृतज्ञ बेटी। इस बार हमारा सिंह परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे पति श्रीमान कपूर हैं। मुझे मारो तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या? नहीं, असंभव। तुम्हें लगता है मैं आसानी से डर जाती हूँ? श्रीमान कपूर बहुत बड़े आदमी हैं। वह तुम जैसी घर तोड़ने वाली को क्यों पसंद करेगा?
मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। भले ही तुम्हारे पति श्रीमान कपूर हैं, तुम क्यों श्रीमान कपूर को छोड़ दोगी और विजय के पीछे पड़ गई? क्या तुम अंधी हो? और विजय तो कायर है। क्या वह श्रीमान कपूर को नाराज करने का जोखिम उठाएगा तुम्हारे साथ रहने के लिए? मैं उसके पीछे नहीं पड़ी थी। अब भी बकबक कर रही हो? मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। श्रीमान कपूर। मीरा, अर्जुन, आखिरकार तुम आ गए। मीरा, क्या वह सचमुच श्रीमती कपूर है? तुम पूरे बेवकूफ हो। तुम सिंह परिवार को बर्बाद कर दोगे। अभी श्रीमान और श्रीमती कपूर से माफी मांगो। वह सचमुच श्रीमान कपूर की पत्नी है। श्रीमान कपूर, मुझे बहुत खेद है। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। उसने मीरा के साथ जो भी किया उसे 2 गुना भुगतने दो। अब से राजधानी नगर में सिंह परिवार का खात्मा हो गया। अर्जुन, तुम हमेशा आ जाते हो जब मैं सबसे निचले स्तर पर होती हूँ। तुम कैसी महसूस कर रही हो? अब भी चक्कर आ रहे हैं? कहीं और दर्द तो नहीं है? मैं अब ठीक हूँ। माफ करो, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मुझे अब से तुम्हें काम पर ले जाने दो। मैं लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेती थी। अर्जुन, मैं खुद की रक्षा करना सीख लूंगी। मैं जीना नहीं चाहती हमेशा तुम्हारे पंखों तले। मेरा भरोसा करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन फिर भी क्या विजय? क्या मीरा ने सच में लड़ाई की? क्या श्वेता से तुम्हारे लिए? हाँ, यकीन मानो, मैंने सुना है कि राजधानी नगर में सिंह परिवार रातों रात दिवालिया हो गया। शायद मीरा ने किया। वह न केवल खूबसूरत और अमीर है बल्कि बहुत ताकतवर भी है। ठीक है, मुझ पर इतना मत फिदा हो। मैं तो बस एक लीजेंड हूँ। मीरा, इसका मतलब क्या है? यह प्रस्ताव अस्वीकार्य है। इसे फिर से करो और मुझे जमा करो। तुम्हें जगह पता है? कल रात की पार्टी वाला होटल। विजय, तुम तो कमाल हो। लगता है तुम्हें एक भावुक रात मिल रही है। मजा आ रहा है ना? मीरा, इंतजार कराने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। यह तुमने संशोधित किया है? बिल्कुल बकवास। मीरा, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। यह कहना कि प्रस्ताव में खामियां हैं बस मुझसे मिलने का बहाना है ना? देखो, मैं यहाँ आ ही गया हूँ। अब दिखावा करने की जरूरत नहीं। मीरा, मीरा, मीरा। विजय, मुझे लगता है तुम गलत समझे। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था सिर्फ एक बात बताने के लिए। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जिसका क्या तुम शादीशुदा हो? कोई बात नहीं कि तुम शादीशुदा हो। मैं दूसरा आदमी बन सकता हूँ जब तक। चुप रहो। कल रात तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। उससे मुझे पहले ही गुस्सा आ गया था। अगर तुम और जिद करोगे तो मुझे दोष मत देना अगर मैं नहीं रुकूं। चूंकि तुम मानोगे नहीं, मुझे यूं करना पड़ेगा तुम्हें पाने के लिए। तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटो। अर्जुन, क्या मीरा ने नहीं कहा था तुम मुझे लेने नहीं आ सकते? अगर मैं गाड़ी में रहूं और अपना चेहरा न दिखाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं हूं। स्मूथ। अभी तक मीरा नहीं दिखी।
नहीं, क्या वह पहले ही जा चुकी है? चलो घर चलते हैं और देखते हैं। मीरा, मीरा, सर और मैडम अभी तक नहीं लौटे हैं। क्या? गुजिक्सवान, मैडम फिर से गायब हैं। तुम क्या कर रही थी? धत तेरे की, वह इतनी जल्दी जाग गई। नहीं, तुम गलत समझे। तुम अभी अभी बेहोश हुए थे। मैंने प्यार से तुम्हें उठाया और कमरे में आराम करने के लिए ले गया। मैं उसके डिजाइनर ब्रांड देखने में व्यस्त था। उम्मीद नहीं थी कि उसका शरीर इतना अच्छा होगा। मुझे छोड़ो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मीरा, हम आखिरकार कुछ शांत समय अकेले बिता रहे हैं। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? छोड़ो, हम इतने करीब नहीं हैं। मीरा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ सकती मेरी भावनाएं? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम जैसी अमीर शुगर मम्मा किनारे कुछ और रखने में क्या बुराई है? मुझे उपाधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुगर मम्मा नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है मेरे पति ने मुझे दिया। क्या? सही कहा, मैं कोई शुगर मम्मा नहीं हूँ, मेरे पति हैं। मीरा, तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, डरो मत। मीरा, शायद तुमने पहले कभी धोखा नहीं दिया। यार, कितना उत्साहित करने वाला है। नहीं। धीरे रहो, बहुत जल्द मैं तुम्हारा आदमी बनूंगा। मैं बहुत नरमी से पेश आऊंगा। बेशर्म बेवकूफ। जितना तुम ऐसा करती हो उतना ही मुझे पसंद है। तुमने मुझे मारा। एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुमसे लड़ूंगी। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। यह देखो, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। बेहतर होगा तुम शराफत से रहो, वरना मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। तुम अमीर लोग सिर्फ इज्जत की परवाह करते हो। देखते हैं तुम कैसे कारोबारी दुनिया में टिक पाओगी। जानू, अगर मेरे पति को पता चला तो वह तुमसे बदला लेंगे। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वह तो बस तुमसे पैसे लेने वाला खिलौना लड़का है। वह मेरा क्या बिगाड़ेगा, जब तक वह राजधानी नगर का सबसे अमीर आदमी श्रीमान कपूर न हो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं है? वरना मैं ऐसे कैसे आकर सीधे सहायक प्रबंधक बन जाती। श्रीमान कपूर हमेशा सख्त रहे हैं। उनकी बिस्तर संगिनी को छोड़कर पूरे राजधानी नगर में क्या कोई है जिसके लिए वे अपवाद बनाए? नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं तो जाकर पूछ लो, क्या राजधानी नगर में शर्मा परिवार जैसा कोई अमीर है? तुम अपने आप को क्या समझती हो? अमीर राजकुमारी बनना बंद करो। जब तुम अमीर लड़की नहीं हो तो मुझे किस बात का डर? आज रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्या आपको श्रीमान कपूर को नाराज करने का डर नहीं है? मुझे डर? हाँ, बिल्कुल डर है। लेकिन क्या आप श्रीमान कपूर को बताने की हिम्मत करेंगे? तुम तो बस एक गोल्ड डिगर हो जो अपने शरीर से रास्ता बनाती हो ऊपर तक। एक बार तुम गंदी हो जाओगी तो क्या लगता है श्रीमान कपूर तुम्हें चाहेंगे? डर गई ना तुम? तो अपनी जगह पर रहो। अगर तुम मुझे खुश करोगी, शायद मैं तुम्हारा राज्य छुपाने में मदद करूं, ताकि तुम श्रीमान कपूर से पैसे कमाती रहो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन है वहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की? श्रीमान कपूर। छोड़ो, मुझे मत छुओ। मीरा, मैं हूँ, अर्जुन हूँ। अर्जुन, अर्जुन। सॉरी, मुझे देर हो गई। हिम्मत है मीरा पर हाथ डालने की? मरना चाहते हो? अर्जुन, इसका क्या करें? इसे लंगड़ा कर दो। कृपया श्रीमान कपूर, मुझ पर रहम कीजिए। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। करो। वही थी, उसने मुझे फुसलाया, वरना मैं कभी हिम्मत नहीं करता ऐसा करने की। तुझे फुसलाया? तू लायक ही नहीं है। कुछ नहीं। अर्जुन, मैंने इसकी जांच कर ली है। वह स्वीटी समझता था कि मीरा एक अमीर वारिस है, उससे चिपकना चाहता था,
इसलिए उसने उस पर नजर जमाई। वह श्वेता जिसने कहा कि मीरा ने उसके पति को फुसलाया, वह उसकी पत्नी है। उसे राजधानी नगर से हमेशा के लिए गायब कर दो। उसे मीरा के सामने फिर कभी मत आने देना। हाँ। बेचारी बच्ची, वह हमेशा ऐसी मुसीबत में क्यों पड़ती है? यह मेरी गलती है कि मैंने उसकी रक्षा नहीं की। मीरा बहुत भोली है, वह आसानी से बेवकूफ बन जाती है। तुम्हें सिर्फ उसकी रक्षा से ज्यादा करना होगा। मैं समझ गया दादी। सर, श्रीमती कपूर दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं, जब से वह उस दिन लौटी हैं। क्या? मीरा, नहीं नहीं, तुमने अपने पुराने कपड़े क्यों बदल लिए? मैं कोई शुगर मम्मा नहीं हूँ। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मीरा, मीरा, इनमें से कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं है। वे हैं गंदे दिमाग वाले लोग। वो होते हैं, चाहे तुम बाहर जाओ या ना जाओ, चाहे कुछ भी पहनो, गंदा दिमाग हर चीज में गंदगी ही देखता है। मीरा, दूसरों की गलतियों के लिए खुद को मत कोसो, इसकी कोई कीमत नहीं है। अर्जुन, क्या मैं सचमुच इतनी बेकार हूँ? मुझसे कुछ भी सही नहीं होता, मुझे कुछ नहीं आता। मीरा, कोई भी जन्म से सब कुछ नहीं जानता। जिन्हें लोग जीनियस कहते हैं, वे बस वो लोग हैं जिन्हें ये चीजें तुमसे पहले मिल गईं। मेरा यकीन मानो, जिन्होंने तुम्हारे साथ एक ही शुरुआती लाइन से शुरू किया, उनमें तुम सबसे तेज धावक हो। अपने आप को कम मत आंको। अभी भी तुम्हारे गांव में कई लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि तुम उन्हें अपनी किस्मत बदलने का मौका दो, है ना? हाँ अर्जुन, मैं समझ गई। विजय को निकाल दिया गया और मीरा को कई महीनों से यहाँ नहीं देखा। कहीं वे साथ में भाग तो नहीं गए? लगता है विजय का शुगर मम्मा वाला प्लान काम कर गया। तो चूंकि तुमने उनकी मदद की, क्या तुम्हारी टीम लीडर के रूप में पदोन्नति हो रही है? तुम, यह मेरे लिए प्रमोशन है। तुम्हें निकाला जाता है। 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। क्यों? तुम में से कोई असली काम नहीं करता। तुम सब बस शुगर डैडी ढूंढने, शॉर्टकट लेने, चापलूसी करने और अफवाहें फैलाने में लगे हो। मुझे एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना निकालूं। आज से अगर किसी ने गपशप की तो तुम सब यहाँ से चले जाओगे। जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमती कपूर, आप एक विवाहित महिला हैं। अपने पति को ऐसे घर पर छोड़कर, क्या यह सच में ठीक है? एक और प्रस्ताव है, मैंने इसे पूरा नहीं किया है। पहले खा लो। पर मैं बॉस हूँ, मैं नियम बनाता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या यह मेरे लिए नहीं है? आसपास कोई नहीं है। मीरा, चलो शादी कर लें। मैं तुम्हें एक शानदार शादी देना चाहता हूँ। हम इस प्यार के उत्सव में आपका स्वागत है। साक्षी है ये धरती और आसमान, हम सब इस जोड़े को आशीर्वाद दें। मीरा, कृतघ्न बेटी। यह कौन है? बहुत गंदे कपड़े पहने हैं और श्रीमान कपूर की शादी में हंगामा करने की हिम्मत। तुम यहाँ हंगामा क्यों कर रही हो? मैंने बहुत मुश्किल जीवन जिया है। मैंने एक बेटा और एक बेटी को पालने में बहुत संघर्ष किया। मेरी बेटी शहर चली गई और अब वह मुझे अपनी माँ भी नहीं मानती। मुझे अकेले गांव में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। सब लोग, आप ही फैसला करें, कैसे हो सकती है इतनी कृतघ्न बेटी? मैं विश्वास नहीं कर सकती कि श्रीमती कपूर इतनी अभिमानी है। वह श्रीमान कपूर के योग्य कैसे? इतने शानदार कपड़े पहनती हैं, लेकिन दिल इतना बुरा है। बिल्कुल सही कहा। तुम सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहती हो? सपनों में देखो। मैंने अब तक अच्छा जीवन भी नहीं जिया। तुम्हें क्या हक है? मीरा, माँ तुम्हें दोष नहीं देती। माँ तुम्हारी परेशानियां जानती है। माँ बस तुमसे मिलने आई थी और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ये तो बहुत बेशर्मी है। वह अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि श्रीमती कपूर ऐसी इंसान है। यह महिला शायद झूठी है। इसे ले जाओ। रुको मीरा। अर्जुन, यह मेरा पारिवारिक मामला है, मैं संभाल लूंगी।
मीरा, आखिरकार तुम मुझे अपनी माँ मान रही हो। माँ, क्या तुम मुझे खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम्हें मेरी शादी बर्बाद करने आना ही था। क्या यह महिला सच में श्रीमती कपूर की माँ है? हाँ, यह सही है। यह महिला वास्तव में मेरी माँ है, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा और मुझे जन्म दिया। लेकिन मैं, मीरा, का विवेक साफ है और मैंने कभी कुछ भी नहीं किया जो उसे गलत लगे। एक माँ जो अपनी बेटी को कभी इंसान की तरह नहीं समझती, वह किसी की दया की हकदार नहीं। तुम उन बड़े बड़े चमकीले शहरों में रहते हो। क्या तुमने सोचा कि कितनी ग्रामीण लड़कियां जन्म के समय मटकों में डुबो दी जाती हैं और कितनी बच जाती हैं जो स्कूल छोड़ने और काम करने पर मजबूर होती हैं परिवार के लाडले बेटे का पालन करने के लिए? क्या तुमने सोचा कि उन्हें कैसे बेचा या सौदा किया जाता है जब वे बड़ी होती हैं? क्या तुमने नहीं, तुम तो सिर्फ उन्हें त्यागते देखते हो या अपने माता पिता को छोड़ते हुए। लेकिन तुम इसके पीछे के कारणों की जांच करने की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए, बस नैतिक श्रेष्ठता पर कब्जा करने का मौका, अपनी नायक बनने की जरूरत को पूरा करने के लिए हर जगह। ऐसी पत्नी के साथ स्वागत है। ऐसी पत्नी एक आदमी और क्या चाह सकता है? करिए। चलो जारी रखें। संभलो। मीरा, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम नरक में जाओगी। मीरा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं होने दूंगा तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने। कपूर समूह के निवेश से हमने 100 से अधिक लड़कियों के स्कूल बनाए हैं। निकट भविष्य में वे सभी लड़कियां जिन्हें जन्म पर कभी आशीर्वाद नहीं मिला, अपने प्रयासों से इन अंतहीन पहाड़ों से बाहर निकलेंगी। मैं, मीरा, ने अपनी जीवन की इच्छा पूरी कर ली है, एक प्यारे साथी के साथ। लेकिन मैं वास्तव में यह चाहती हूँ कि और लड़कियों को प्यार से रखा जाए,